जिस इंसान में कामयाबी पाने का जुनून होता है ना, वो अपने फैसले से दुनिया बदल देता है। और जो लोग नाकामयाब होते हैं वो दुनिया के डर या उनकी बातों से अपना फैसला ही बदल देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजू सिंह देवड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं माजी से एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो भी लैब असिस्टेंट एस्पिरेंट के बीच में चल रहा है वो है क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा। ये सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि इसको लेकर बच्चे चिंतित भी हैं। मतलब ये समझ लो कि वो पढ़ाई करने जब बैठते हैं ना तो दिमाग में यही सवाल आता है क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। किसी को रियल में ज़रूरत है कि यहाँ पोस्टपोन होना चाहिए, बहुतों को ज़रूरत नहीं है, नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी बेचैनी भी होती है कि रियल में आखिर होगा क्या। तो आज जो हकीकत मैं बताऊंगा कि आखिर होने क्या वाला है, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक्चुअली में वैसे तो मेरे पास पिछले जब से देखो लैब असिस्टेंट का फॉर्म आया है, जो भी डेट है, उसके बाद डेली कोई ना कोई एक आध कमेंट या एक दो मैसेज इस प्रकार के आते रहते हैं जिसमें मेरे से पूछा जाता है सर क्या लैब असिस्टेंट का एग्जाम पोस्टपोन होगा। मैं उसको सीधा ना बोल देता हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले से बोल रखा है कि लैब असिस्टेंट एग्जाम पोस्टपोन के बारे में सोचना ही नहीं है। जिस दिन सोच लिए उस दिन पीछे रह गए, बस साफ बात है। लेकिन पिछले 2 दिनों से ये मैसेज और इनकी संख्या लगभग 100 गुना हो गई है, ये समझ लो। मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आने लग गए हैं, कमेंट में भी बहुत ज़्यादा आने लगे और कमेंट पे भी ऐसे मतलब पोस्ट भी होने लग गई है कि ट्विटर ट्रेंड होंगे वगैरह वगैरह चीज़ें बहुत सारी होने लग गई है। मैंने भी देखा, बच्चों की राय भी देखी और आज भी मैंने दोपहर में बच्चों से राय मांगी कि आखिर आप क्या चाहते हो। तो उस पोल का रिजल्ट तो ये रहा कि लगभग 60% ये चाहते हैं कि पोस्टपोन हो और 40% चाहते हैं कि पोस्टपोन ना हो। यानी कि 100 में से 60 बच्चे ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो और 40% चाहते हैं कि ना हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं पोस्टपोन नाम का जो हेडिंग है, टाइटल है या फिर थंबनेल के नाम से व्यू लेना नहीं चाहता था। मैं कभी भी आपको डाइवर्ट करना नहीं चाहता था, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता था कि कुछ भी ऐसी पोस्टपोन संबंधित कुछ भी बात हो ताकि आपके माइंड में कुछ भी फालतू का मतलब चीज़ आए और आप पोस्टपोन को लेकर सोचो। लेकिन अभी चूंकि ये मुद्दा पहले से ही अभी बन चुका है, अभी बहुत हाई लेवल पे जा चुका है चीज़ें, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाए भी है, उससे बच्चे और डाइवर्ट हो रहे हैं। मेरे पास मैसेज भी आ रहे हैं कि सर आप भी कुछ बताओ। तो मेरे लिए बताना बहुत ज़रूरी हो गया था और मैं जो बताऊँगा बिल्कुल सटीक जानकारी बताऊँगा। क्या होने वाला कि मैं तो ना तो कोई कोचिंग चलाता हूँ, ठीक है, ना ही कोई पेड कोर्स में बेचता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। एक बच्चों का आग्रह था कि सर आप फिजिक्स पढ़ाओ और उसी के लिए मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ उनके आग्रह पे। और उसके अलावा जब भी मुझे लगता है कि कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत है या फिर कुछ ऐसी बात जो भाई कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़े, क्या करे क्या नहीं करे, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बना देता हूँ। और लैब असिस्टेंट से संबंधित कोई भी डाउट है तो मैं क्लियर करने के लिए तैयार रहता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मेरी कोई कोचिंग, कोई ऐप्स वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। इवन टेलीग्राम चैनल भी नहीं है मेरा, ओनली एक टेलीग्राम आईडी है जिसमें बच्चे मेरे को मैसेज कर देते हैं तो कुछ डाउट्स वगैरह, कुछ सवाल वगैरह फिजिक्स वगैरह तो मैं उनको क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो मैं जो भी बताऊँगा मेरा ना इसमें तो कोई मतलब ना तो कोई नुकसान वाली बात है ना कोई फायदे वाली बात है, ठीक है। इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो मैं जो भी बताऊँगा जो रियल है, हकीकत है, वो बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना बातों को, ठीक है। पहला पॉइंट है, अपन ये बात करने वाले कि भाई क्या लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 पोस्टपोन होगा, क्या रियली में हो सकता है क्या पोस्टपोन, और यदि पोस्टपोन होगा तो कितना आगे जाएगा। ये 2 पॉइंट जिसका सवाल ये जो 2 सवाल है जिसका आंसर हर कोई जानना चाहता है, ठीक है। अब देखो, पहला सवाल, क्या लैब असिस्टेंट एग्जाम पोस्टपोन होगा, लैब असिस्टेंट एग्जाम 2022 पोस्टपोन होगा। वैसे देखिए तो इसके पोस्टपोन होने के पीछे 3 कारण बताए जा रहे हैं। कितने? 3 कारण। एक, मैं चलो तीसरे कारण की बात करता हूँ, सिलेबस कवर करने के लिए अतिरिक्त समय। कि भाई सिलेबस कवर करने के लिए हमको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, जो टाइम दिया गया है सफिशिएंट नहीं है। तो एक्चुअली मैं आपको साफ बात बता दूं, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, अधीनस्थ बोर्ड को भी पहले से पता था कि बच्चों को कितना टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो आपकी इस रिक्वेस्ट को तो वो मानने ही नहीं वाले, ठीक है। जो भी करो, कुछ भी करो, सिलेबस कवर वाले मुद्दे को तो वो मानने ही नहीं वाले। इस मुद्दे से तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि बात ये है कि सिलेबस कवर, भाई जो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम है, 100 बच्चों का एग्जाम हो रहा है, 100 के लिए सेम समय है। ऐसा नहीं है कि आपको इस समय कम मिला, सभी के लिए समान समय है। भाई आपको 10 चैप्टर दिए हैं और आपको पढ़ने का समय मिला सिर्फ 1 चैप्टर जितना समय दिया है, तो वो तो आपकी इच्छा है। अब आप उसमें आपने सपना ज़्यादा है, मतलब आप ज़्यादा कर सकते हो तो ज़्यादा करने वाला 2 कर लेगा, जो और ज़्यादा कर सकता है वो 3 कर लेगा।
तो वो तो आपकी क्षमता पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। वो तो और भी अपनी होशियारी हुई तो उनको और भी अच्छा एफिशिएंट मिलेगा, अच्छा टैलेंट मिलेगा, समझ गए, जो कम समय में बहुत ज़्यादा कर सकता हो। जरूरी थोड़ी है पूरे पूरे 10 करने हैं, 10 में से 3 करके भी तो निकाल सकते हो। तो ये स्थिति तो सभी के लिए समान है, इसको लेकर कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस कवर वाला जो मुद्दा है वो समय सभी के लिए समान है। हाँ, मैं कुछ मान सकता हूँ जिनके कोई दूसरे एग्जाम हो सकते हैं या फिर कुछ कॉलेज एग्जाम वगैरह चीज़ें, तो उनका कुछ चीज़ें वो छोड़ दो, बाकी सिलेबस कवर सभी के लिए सेम समय, ठीक है। बाकी फिर भी अगर अब जैसे कि आप 10 काम साथ में कर रहे हो, जैसे कि पुलिस वाले का पुलिस वीडियो वगैरह बहुत सारे एग्जाम तैयारी साथ में कर रहे हो, तो उसमें लैब असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकाली अध्ययन बोर्ड, उनकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। वो तो आप अपने हिसाब से, आपको अपने हिसाब से सोचना चाहिए कि भाई किसी एक पे फोकस करें, किस पे करें और किस पे नहीं करें, ठीक है। तो वो आपकी बात है। अब देखो, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा हो नहीं सकता। अब दूसरा है यूनिवर्सिटी एग्जाम। दूसरा क्या है? यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम के बारे में आपको बता दूं, एक्चुअली में होता क्या है कि अपने राजस्थान में मेनली 2 एजेंसी है एग्जाम लेने के लिए, आरपीएससी एंड ये अध्ययन बोर्ड, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ये दोनों ही क्या करते हैं, जो भी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती है उनको एक लेटर भेजते हैं, ठीक है, कि भाई इस तारीख को हम ये एग्ज़ाम करवाने वाले हैं, तो प्लीज़ आप कोई इस प्रकार का एग्ज़ाम ना रखें, ठीक है। तो मोस्टली अगर इस टाइप का कोई और रखा है, मतलब एक्चुअली में 2-3 यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है जो एग्ज़ाम डेट मिक्सअप हो रही है, यानी कि सेम डेट को एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा, उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। अध्ययन बोर्ड अपना एग्जाम इसकी वजह से कैंसिल नहीं करेगा, हो सकता है यूनिवर्सिटी वाले अपना एग्जाम शिफ्ट कर दे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और अगर ना करे तो क्या पता, अब आगे कुछ कह नहीं सकते, एक आध मतलब चूक भी सकते हैं एग्जाम से, ठीक है। तो मतलब सभी के तो एग्जाम है नहीं, कुछ होंगे, जैसे कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है तो उसके कुछ बच्चे हैं, ठीक है, उनके लेवल का भी एग्जाम है, इसका भी एग्जाम है, तो उसको लेकर कुछ चीज़ हो सकती है, ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकलेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि ये सब कुछ बातें पहले ही ध्यान में रखी जाती है। सबसे बड़ा मुद्दा आता है जेईई मेंस वाला एग्जाम। चूँकि जेईई मेंस एग्जाम एक तरीके से सेंट्रल लेवल की बात होगी, क्या होगी, सेंट्रल लेवल की बात होगी, और ये एग्जाम 20 से स्टार्ट हो रहा है, 29 तक चल रहे हैं, ठीक है। 29 को लास्ट एग्जाम है जेईई का। तो यहाँ पे ये मुद्दा कहीं ना कहीं ऐसा है कि अगर बच्चे जो जेईई मेंस का भी एग्जाम दे रहे हैं और लैब असिस्टेंट का भी एग्जाम दे रहे हैं, वो जाके अप्रोच करे अध्ययन बोर्ड को, या फिर उन तक अपनी बात पहुँचाए कैसे भी करके, भले ट्विटर ट्रेंड करके, या फिर कुछ मेल करके, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कुछ कॉल करके वगैरह कुछ भी, या फिर किसी मतलब बड़े आदमी के, मतलब कोई भी अपने एरिया के जो भी एमएलए वगैरह जो भी है, उनसे बात करके बात अगर पहुंचाई जाए, तो इस मुद्दे पर जेईई मेंस के एग्जाम पर जरूर एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हो गई, जरूर एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है। मुझे पोस्टपोन होने का सबसे बड़ा मुद्दा ये लगता है, इस मुद्दे पर हो सकता है। बाकी सिलेबस कवर ये तो सोचो ही मत, ठीक है, ये तो अध्ययन बोर्ड को पहले ही पता था। यूनिवर्सिटी एग्जाम कहीं ना कहीं ये थोड़ी दिक्कत वाली बात है, लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ वो लोग निकालेंगे, ठीक है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा इसका, ठीक है। तो इसको भी एक माध्यम बनाया नहीं जाएगा एग्जाम पोस्टपोन करने के लिए। एग्जाम पोस्टपोन करने के लिए बात रहेगी वो सिर्फ जेईई मेंस एग्जाम, समझ गए। अब बात ये थी कि भाई सर चलो जेईई मेंस एग्जाम के कारण पोस्टपोन कर दिया तो सर कितना होगा? पहली बात तो पोस्टपोन से रिलेटेड जो भी होगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ज़्यादा टेंशन ना ले, ऐसे नहीं कि किसी वीडियो पे देख लिया पोस्टपोन मतलब वहाँ जाके कूद पड़े, ठीक है, क्योंकि इस दौरान वीडियो भी बहुत बनेंगे, क्योंकि आपको जो चाहिए वो बनाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आजकल व्हाट्सएप है, विद इन 1 आवर में आपको मालूम पड़ जाएगा कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है, ठीक है, या नहीं हुआ, जो भी है। अब कितना आगे जाएगा एग्जाम? यदि मान लिया पोस्टपोन हो गया, किस मुद्दे की वजह से? जेईई मेंस एग्जाम मुद्दे की वजह से। अगर इसकी वजह से पोस्टपोन हो, कितना आगे जाएगा? तो देखो जेईई मेंस एग्जाम 29 को पूरे हो रहे हैं, ठीक है, 9 या 10 तारीख के आसपास वीडियो मेंस भी एग्जाम है, ठीक है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये एग्जाम अगर पोस्टपोन हो गया ना, तो आप ये मत सोचो कि आपको 1 महीना मिल जाएगा, या तो इस वीडियो से एग्जाम से जस्ट पहले भी करवा सकते हैं, यानी कि जो 29 है ना, 29 के बाद मतलब 30, 1 और 2 कुछ ऐसे में भी ये एग्ज़ाम करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर सारा दबाव है, क्योंकि उनको एग्ज़ाम टाइम पे सारे करवाने हैं। इवन आरएएस एग्ज़ाम को भी देख लो कितना जल्दी निपटा है, उसमें इवन गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इंटरफेयर किया,
समझ रहे हो ना। तो आरएस जैसे एग्जाम को वो इतना जल्दी पूरा करने में फोकस करे तो लैब असिस्टेंट में तो कितने बच्चे हैं और भी, ठीक है, कितनी मतलब जॉब मिलेगी और बच्चे ही बहुत ज़्यादा है, तो इस प्रकार की वैकेंसी तो और भी जल्दी पूरी होगी, ध्यान रखना। तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखना कि जो पोस्टपोन होगा तो ज़्यादा नहीं होगा, और इवन कुछ हो भी गया, मान लिया कुछ थोड़ा बहुत कुछ डिले हो भी गया, तो आपके 20 जुलाई से ज़्यादा ये आगे नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला, नहीं जाने वाला, लिख के ले लो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ 20 जुलाई से ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला, इससे पहले पहले एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। अब 20 दिन मान लिया आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। अब देखते हैं जिनको टाइम चाहिए था वो 20 दिन में क्या करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिस 20 दिन में जो लोग कह रहे हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम सिलेबस कवर करेंगे ना, उस 20 दिन में जिन लोगों के सिलेबस पहले से कवर हो रखा होता वो बैठ के भजन नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। वो बैठ के भजन नहीं करने वाले। वो लोग यदि अगर ज्योग्राफी की बात करें तो वो लोग यदि 300 में से 220 लाने की तैयारी कर चुके हैं तो इस 20 दिन में अपनी तैयारी को इतना और स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि वो 300 में से 250 ले आएंगे, समझ गए ना। तो बातें ऐसी होने वाली, जिनका सिलेबस पहले से पूरा हो रखा है वो इन 20 दिनों में रिवाइज करके और भी ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे और कट ऑफ आई जाएगी, सब बात है। तो चीज़ें आप खुद ही सोच लो, ठीक है ना। टाइम आपको ही नहीं मिल रहा है एक्स्ट्रा, टाइम सामने वालों को भी मिलेगा, समझ गए। यहाँ बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि परसेंटेज बनाने हैं एक्स्ट्रा, यहाँ कंपटीशन है। भले ही 300 में से आपके 2 नंबर आए और सामने वाले के 3 नंबर आ गए तो जॉब तो 3 नंबर वाला ले जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, जॉब 3 नंबर वाला ले जाएगा। तो इसीलिए टाइम सभी को मिलेगा, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो सभी के लिए नहीं है, टाइम मिलेगा तो सभी को मिलेगा। बस मुद्दा ये हो सकता है कि भाई किसी का एग्जाम जेईई मेंस का भी एग्जाम है और लैब असिस्टेंट का भी एग्जाम है, यूनिवर्सिटी भी एग्जाम है, लैब असिस्टेंट भी एग्जाम है, तो उनके लिए मैं थोड़ा सोच सकता हूँ। बाकी सिलेबस कवर वाली बात पे प्लीज़ फोकस ना करें। और मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि आप प्लीज़ 28 और 29 वाला ये टारगेट लेके ही चले, ये टारगेट लेके चलो, इससे बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो और इस प्रकार के वीडियो भी देख के अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है ना। सीधी सी बात है, क्योंकि इस प्रकार की बातें होगी। अब जब तक कुछ ऑफिशियल जानकारी नहीं आएगी तब तक इस प्रकार के मुद्दे भी बहुत उठेंगे, बातें भी बहुत होगी, तो इनको देखने से अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और 28 और 29 वाला जो अपना टारगेट है वो ही लेके चले। और मैक्सिमम अगर पोस्टपोन हो भी गया तो 20 जुलाई तक, यानी कि 20 दिन एक्स्ट्रा, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और उस 20 दिन में आप ही नहीं पढ़ोगे, आपके सामने वाला भी पढ़ेगा, जिसका मतलब आपका कंपटीशन है जिससे, ठीक है ना। तो वो भी कोई बैठ के भजन नहीं करने वाला, वो भी क्या करेगा, पढ़ेगा ही, अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा अच्छी कर लेगा। आप अगर तैयारी करके, अगर आपकी स्थिति अभी अगर 28 को एग्जाम होता है मान लिया, तो आपकी स्थिति यदि 300 में से 150 लाने की है, सामने वाले की 300 में से 180 लाने की है, तो आप यदि 150 से 200 तक का जंप लगा सकते हो 20 दिन में, तो ये भी तो ज़्यादा नहीं तो 180 से 210 तक का जंप लगा लेगा, 30 मार्क्स तो कर ही लेगा एक्स्ट्रा, तो आपसे तो आगे ही हुआ वो। जॉब कौन ले जाएगा, ये ले जाएगा, समझ रहे हो। तो ठीक है, तो प्लीज़ इस टाइप की चीज़ों पर फोकस नहीं करो। और एक बात मैंने बताई थी कि जो इंसान जो पर्टिकुलर सिलेबस को छोड़ना, जैसे कि किसी को फिजिक्स छोड़ना है कि भाई फिजिक्स नहीं पढ़ना है, या फिर फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, या फिर मैथ्स वाले सोच रहे हैं कि भाई हम बायो नहीं पढ़ेंगे, तो इस टाइप के जो बच्चे हैं ना, कि जो पर्टिकुलर चीज़ को छोड़कर भी एग्जाम में पास होना चाहते हैं, उनके लिए अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया तो वो डिफिकल्ट है, साफ बता रहा हूँ, ठीक है। खासतौर पर मैथ्स वाले, क्योंकि मैथ्स वालों को बायो में दिक्कत है। तो जिस हिसाब से टाइमिंग अगर 28 तारीख के आसपास एग्जाम हुआ तो मैथ्स वालों के सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है, समझ रहे हो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करके वो निकाल लेंगे। जबकि एक्स्ट्रा टाइम मिल गया ना, तो उस टाइम में जो बाकी जो बायो में स्ट्रॉन्ग है ना, वो लोग जीके में मार लेंगे, कहीं और मार लेंगे, और कंपटीशन फिर बहुत हाई हो जाएगा। खैर बाकी तो आप खुद भी समझदार हो, आप सोच सकते हो, ठीक है, मेरे को इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप भी सभी 12th पास हो, कोई बच्चे हो नहीं आप, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मेरे से जो हो सका था जानकारी मैं आपको दे दिया, और अपना व्यू आप रख सकते हो, ठीक है। किसी को पसंद आए, किसी को ना आए, वो आपकी इच्छा है। बाकी मुझे जो पता था, मैं जो बता सकता था, मुझे जो सही लगा वो मैंने आपको बता दिया। थैंक यू सो मच।